दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद BRI में आप सभी का स्वागत है। आज हम निर्गुण भक्ति के संत जसनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। जसनाथ जी बीकानेर के कतरियासर गांव के संत और जो जसनाथ जी के पास में भूमि जो दान की थी, दिल्ली के जो सुल्तान थे सिकंदर लोदी, उन्होंने उनको दान की और उन्होंने अपने कर्म भूमि बनाया और वहां उन अपने आश्रम और वहीं पे समाधि ली जसनाथ जी ने। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। श्री हमीर जी जाट और रूपा दे के पोष्य पुत्र, यानी इनके पुत्र पोष्य, इन्होंने पालन पोषण किया रूपा दे ने। जसनाथ जी का जन्म जो है वो कतरियासर में हुआ। कहां हुआ? कतरियासर में। एक एक चीज याद करने वाली है, इंपॉर्टेंट है, काम करने वाली है। बीकानेर में इनका जन्म हुआ, कतरियासर बीकानेर में, कार्तिक शुक्ल 11 को। जन्म कहां हुआ? कतरियासर बीकानेर में। कब हुआ? कार्तिक शुक्ल 11 को, यानी चांदन पक्की 11 को। कब हुआ? विक्रम संवत 1539 या 1482 ईस्वी। दोनों का अंतर समझ गए? इसमें से 57 घटा दो, ये आ जाएगा, इसमें 57 जोड़ दो, ये आ जाएगा। आगे समझ में। फिर बचपन का नाम इनका था जसवंत। क्या नाम था? बचपन का नाम इनका था जसवंत। गोरखनाथ जी ने इनको दीक्षा दी। ये गोरखनाथ जी से दीक्षित होकर गोरख मालिया बन गए और उन्होंने बीकानेर में 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की और ज्ञान प्राप्त हुआ और अपने कर्म करने लगे। गोरखनाथ जी ने जसनाथ का नाम, इनका जो जसवंत नाम था, ये जसनाथ है, वो नाम रखा। और इनके 2 अनुयायी थे। किनके? जसनाथ जी के 2 अनुयायी थे। क्या नाम था इनका? हारोजी और जियोजी। हारोजी, जियोजी 2 इनके शिष्य थे या अनुयायी थे। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक था, एक तांत्रिक था जिसका नाम था लोह पांगल। उसको जो उनका अभिमान या उसका घमंड या दंभ, उनको दष्ट किया और ज्ञान का उपदेश दिया। यानी उनपे जो घमंड था उसको चूर चूर करके, उनका घमंड मिटा करके उनको ज्ञान का उपदेश दिया और अपना अनुयायी बनाया। जसनाथ पंथ का प्रवर्तन कर मुक्ति के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म उपासना का संदेश दिया। इन्होंने जसनाथी संप्रदाय या जसनाथी पंथ का जो है वो प्रवर्तन किया या उसका उत्पादन किया और मुक्ति के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म उपासना का संदेश दिया। यानी निर्गुण निराकार का मतलब होता है वहां मूर्ति पूजा नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ उनको मन में रखते हैं। और निर्गुण निराकार, जो बिना आकार के निराकार ईश्वर की उन्होंने कामना की। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी का मिलना हुआ। जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों एक जगह मिले। वो टाइम कौन सा था? 1500 ईस्वी। और 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में 1506 में कतरियासर में उन्होंने जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि कैसे लेते हैं? एक खड्डा खोदा जाता है, कोई लंबा चौड़ा, उसके अंदर उनको जीवित बिठा दिया जाता है और उसके ऊपर से उनके जो भी जो होते हैं, उनका जो रिवाज होता है वो करके उस पर मिट्टी डाल के दबा दिया जाता है और धीरे धीरे करके उनका सांस निकलता है। तो अब तो बंद हो गई, सरकारों ने बंद कर दिया, लेकिन ये प्रथा पहले चलती थी। इनके उपदेश जो है वो कहां मिलते हैं? शंभुदड़ा और कोंडा, ये 2 ग्रंथ है। शंभुदड़ा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जसनाथ जी के जो उपदेश है वो कहां मिलते हैं? शंभुदड़ा और कोंडा में संकलित है। और इनके अनुयायी है, मुख्यतः जो अनुयायी है वो कौन है? जाट समुदाय के जो लोग हैं वो इनके मुख्यतः अनुयायी है और वही अग्नि नृत्य करते हैं। इनके जो संत होते हैं, इनके जो अनुयायी होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और अग्नि नृत्य करते टाइम में क्या बोलते हैं? फतेह फतेह फतेह, ऐसे बोलते हैं। लालदास जी, चोखनदास जी, सवाईदास जी, ये भी इनके प्रमुख संत थे इस संप्रदाय के। कौन कौन थे? लालदास जी, चोखदास जी और सवाईदास जी। और एक खुद जसनाथ जी हो ही गए। तो चोला जस के द्वार, चोला जस यानी चोखनदास जी, लालदास जी और सवाईदास जी और जसनाथ जी।
जीव समझोत्री ये ग्रंथ है, उसके रचयिता है लालनाथ जी। लालनाथ जी कौन है? लालनाथ जी, ये लालनाथ तो गलत है, ये लालनाथ जी। ये जीव समझोत्री एक किताब है, ग्रंथ है, ठीक है। उसके रचयिता कौन है? लालनाथ जी। और यशोनाथ पुराण इसके है रामनाथ, और गोरख समदो इसके खुद जसनाथ जी रचयिता है। ये इनके जीवन से संबंधित या इनके कार्यों से संबंधित जो ग्रंथ है तीन, कौन कौन से? जीवन समझोत्री, यशो पुराण, यशोनाथ पुराण और गोरख समदो, ये इनके ग्रंथ है। ये पंथ नाथ संप्रदाय से निकला हुआ है, लेकिन वैष्णव भक्ति में विश्वास रखता है। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रभावित होकर कतरिया सरनेन को भूमि दान में करी। जसनाथ जी ने बीकानेर शासक राव गढ़सी सर है ना, वो गढ़सी का अभिमान मिटाया और लूणकर्ण सर को, लूणकर्ण जो लूणकर्ण सिंह है, उनको राज्य प्राप्ति का वरदान दिया कि आप राजा बनोगे। जसनाथ जी की मंगेतर का नाम था कालल देव। क्या था? कालल देव, जिसने जीवित समाधि, इन्होंने 24 साल में समाधि ली। उसके पता लगा भाई इनकी सगाई हुई थी और इन्होंने भी जीवित समाधि ले ली। इस संप्रदाय के दो प्रकार के अनुयायी होते हैं। एक तो होते सिद्ध, जो मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं और भगवा कपड़ा पहन करके जीवन बसर करते हैं, और दूसरे होते हैं जसनाथी जाट, जो ग्रस्त जीवन है, वो घर बार बसा करके वो जसनाथ जी की पूजा पाठ करते हैं। सिद्ध रुस्तम जी ने इस पंथ को भारतवर्ष में फैलाया। पूरे भारत में फैलाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सिद्ध रुस्तम जी को। और प्रमुख पीठ है इनकी कतरिया सर बीकानेर में, और 36 नियम इनके जो दिए इन्होंने, और मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। और अग्नि नृत्य इनसे संबंधित है, और अग्नि नृत्य करने वाले जो नृतक होते हैं वो फतेह फतेह की आवाज निकालते हैं और अंगारों के अंदर वो डांस करते हैं। तो इसी के साथ ये आपका समाप्त हुआ जसनाथ जी का। नमस्कार, धन्यवाद, और इसको शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।